नमस्कार। आज एक ऐसी जबरदस्त करियर अपॉर्चुनिटी का एक्सप्लेनर लेकर आए हैं जो पर्यावरण और कानूनी क्षेत्र में अपना योगदान देने के इच्छुक लोगों के लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है। आज की इस चर्चा में दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी यानी डीपीसीसी की 2026 भर्ती प्रक्रिया की हर छोटी बड़ी जानकारी को बिल्कुल डिटेल में समझा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीधे आंकड़ों पर ध्यान देते हैं। इस साल की भर्ती प्रक्रिया में कुल 52 रिक्तियां यानी वैकेंसीज निकाली गई हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी पद डेप्यूटेशन या प्रतिनियुक्ति के आधार पर हैं। एक स्टेबल और प्रभावशाली भूमिका की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए ये नंबर सच में बहुत महत्वपूर्ण है। और अब आते हैं उस फैक्ट पर जो इस पूरी प्रक्रिया को और भी आकर्षक बनाता है। एप्लीकेशन फी कितनी लगेगी? 0। जी हां, बिल्कुल शून्य। किसी भी वर्ग के आवेदक से 1 रुपया भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये बिना किसी रिस्क के आवेदन करने का एक बेहतरीन मौका है। इस एक्सप्लेनर के रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। पहले डीपीसीसी के अपॉर्चुनिटी को समझेंगे, फिर वैकेंसीज और पे स्केल्स, उसके बाद एलिजिबिलिटी और एज लिमिट्स, फिर चयन प्रक्रिया और आखिर में ऑफलाइन आवेदन के स्टेप्स को कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले भाग की तरफ, द डीपीसीसी अपॉर्चुनिटी, यानी दिल्ली में एक स्थिर करियर। असल में दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाली एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्य काम पर्यावरण से जुड़े कानूनों और प्रदूषण नियंत्रण के रूल्स को सख्ती से लागू करना है। सोचिए, ऐसी संस्था का हिस्सा बनना सिर्फ एक आम नौकरी नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग, साइंस और लॉ के प्रोफेशनल्स के लिए पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट पर सीधा और बड़ा इम्पैक्ट डालने का एक बहुत ही शानदार मौका है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, वैकेंसीज एंड पे स्केल्स, यानी भूमिकाएं और इनाम। यहां तकनीकी और विज्ञान के 46 पदों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सबसे ज्यादा फोकस एनवायरमेंटल इंजीनियर्स पर रखा गया है। देखिए, एनवायरमेंटल इंजीनियर के लिए 15, असिस्टेंट के लिए 11 और सीनियर पोस्ट के लिए 7 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट्स और लैब असिस्टेंट्स के लिए भी कुल मिलाकर 13 पद मौजूद हैं। एक काफी अच्छा मिक्स है। लेकिन रुकिए, ये रिक्रूटमेंट सिर्फ टेक्निकल लोगों तक सीमित नहीं है। बची हुई 6 वैकेंसीज खास तौर पर लीगल प्रोफेशनल्स के लिए आरक्षित हैं। इसमें लीगल असिस्टेंट के 5 पद और असिस्टेंट लॉ ऑफिसर का 1 पद शामिल है। जो प्रोफेशनल पर्यावरण कानून यानी एनवायरमेंटल लॉ की फील्ड में गहराई से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए एक गोल्डन चांस है। अब सबसे अहम सवाल, सैलरी क्या होगी? ये पे मैट्रिक्स साफ साफ दर्शाता है कि ये भूमिकाएं फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग हैं। सीनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर जैसी टॉप टियर पोस्ट पे लेवल 12 में आती है, जहां अधिकतम आय 2,09,000 रुपए प्रति माह तक जाती है। लेवल 10 के पद लगभग 1,77,000 तक और लेवल 6 के पद 1,12,000 रुपए तक जाते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्पेंसेशन पैकेज है। तीसरा भाग है एलिजिबिलिटी एंड एज लिमिट्स। आखिर इन पोस्ट के लिए आवेदन कौन कर सकता है? इंजीनियरिंग और साइंस पोस्ट की पात्रता बिल्कुल क्लियर कट है। सीनियर रोल्स के लिए इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री के साथ पोल्यूशन कंट्रोल में 10 साल का एक्सपीरियंस अनिवार्य है। वहीं एनवायरमेंटल इंजीनियर के लिए बैचलर्स के साथ 8 साल या मास्टर्स के साथ 6 साल का अनुभव मांगा गया है। असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर के लिए मास्टर्स डिग्री वाले बिना अनुभव के भी चलेंगे या फिर इंजीनियरिंग डिग्री वाले 2 साल के अनुभव के साथ अप्लाई कर सकते हैं। कानूनी पदों के लिए रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग है। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर बनने के लिए लॉ में बैचलर्स डिग्री के साथ एज अ लीगल प्रैक्टिशनर 4 साल का अनुभव या लेवल 6 पर काम करने का अनुभव जरूरी है। दूसरी तरफ लीगल असिस्टेंट के लिए लॉ डिग्री के साथ किसी एनालोगस पोस्ट पर या लेवल 6 में 3 साल का अनुभव मांगा गया है। एक और बहुत बढ़िया पॉइंट एज लिमिट का है। इन सभी पोस्ट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 56 साल रखी गई है। ये सच में बहुत उदार सीमा है जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स को भी एक शानदार अवसर देती है। और हां, जो रेगुलर सरकारी एज रिलैक्सेशंस होते हैं वो सभी यहां लागू होंगे। चौथा भाग, द सिलेक्शन प्रोसेस। उम्मीदवारों का चयन आखिर कैसे होगा? ये चयन प्रक्रिया एकदम सीधी और सरल है, जिसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, आवेदन बिल्कुल उचित माध्यम यानी प्रॉपर चैनल से आना चाहिए क्योंकि ये डेप्यूटेशन का मामला है। दूसरा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जहां सभी डिग्रीज और अनुभव को क्रॉस चेक किया जाएगा। और आखिर में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। कोई लंबी चौड़ी परीक्षा नहीं है। पांचवां और आखिरी भाग, ऑफलाइन एप्लीकेशन स्टेप्स। चलिए देखते हैं अप्लाई करने का रोड मैप क्या है। प्रोसेस शुरू करने से पहले इस बात को एक बार फिर क्लियर कर देते हैं, जनरल, ओबीसी,
SC या ST किसी भी कैटेगरी के लिए 0 एप्लीकेशन फ़ी है। ये पूरी तरह से एक शून्य लागत प्रक्रिया है। इसलिए अगर एलिजिबिलिटी मैच होती है तो अप्लाई करने से पीछे हटने का तो कोई कारण बनता ही नहीं है। तो अप्लाई करने का सही तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट dpc.delhi.gov.nic.in पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करना है। उस फॉर्म को ध्यान से भरना है और अपने सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि फ़ोटो, ID और सर्टिफिकेट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ अटैच करनी है। इसके बाद इस पूरे सेट को नोटिफिकेशन में दिए गए पते पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज देना है। नोटिफिकेशन की टाइमलाइन और एप्लीकेशंस कंसिडर करने के फेजेस पर एक नज़र डालते हैं। 18 मई 2026 को नोटिफिकेशन आई और उसके बाद एप्लीकेशंस को 3 अलग-अलग फेजेस में कंसिडर किया जाएगा: 31 मई, 15 जून और 30 जून। ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच दिखाती है कि डिपार्टमेंट भर्ती को लेकर कितना सीरियसली और सिस्टमैटिक ढंग से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इन सभी डेट्स के बीच एक तारीख जो एब्सोल्युटली दिमाग में बिठा लेनी है, वो है एप्लीकेशंस पहुंचने की लास्ट डेट 30 मई 2026। क्योंकि ये ऑफलाइन प्रोसेस है, डाक से फॉर्म पहुंचने में समय लगता है। इसलिए आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फॉर्म ठीक से पैक करें और जल्दी भेज दें। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक जरूरी सवाल। दिल्ली में पोल्यूशन एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में हर कोई जानता है। ऐसे में डीपीसीसी के माध्यम से एनवायरमेंटल लॉ और पोल्यूशन कंट्रोल के फ्यूचर को सुधारने की इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए आगे कौन आएगा? ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक ऑफिस जॉब नहीं है, ये सच में ग्राउंड लेवल पर पॉजिटिव चेंज लाने का एक जरिया है। The full notification link is available in the description.